दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू देखने को मिलती हैं, लेकिन हम में से कई सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता है कि ये क्या होती हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले फेस वैल्यू। जब भी कोई कंपनी लीगली स्टार्ट होती है उसके शेयर्स इशू किए जाते हैं और जिस प्राइस पे वो शेयर्स इशू किए जाते हैं उसे कहा जाता है फेस वैल्यू, यानी उन शेयर्स का इनिशियल प्राइस जो सर्टिफिकेट में लिस्टेड होता है। इनिशियल शेयर्स कंपनी के फाउंडर्स एंड प्रमोटर्स के पास होते हैं जो बाद में आईपीओ के जरिए पब्लिक को बेच सकते हैं फंड रेज करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये है मिस्टर ए, जिन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की एबीसी लिमिटेड और उनको 5 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया और हर एक शेयर का प्राइस 10 रुपये रखा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। ज़्यादातर कंपनीज की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ही रखी जाती है क्योंकि इससे अकाउंटिंग एंड कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। अब अगर कुछ टाइम बाद मिस्टर ए को फंड रेज करने हैं तो उन्हें अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचने के लिए आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालना पड़ेगा। अगर वो अपने आईपीओ प्राइस को 100 रुपीज़ रखते हैं तो इसे हम कहेंगे कि उन्होंने अपने शेयर्स 90 रुपीज़ प्रीमियम पे सेल किए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े टाइम पहले रूट मोबाइल का आईपीओ लॉन्च हुआ था तो उसकी फेस वैल्यू थी ₹10 एंड उसका आईपीओ इशू प्राइस था 350 यानी 340 रुपीज़ प्रीमियम पे उसे बेचा गया था। तो कोई भी प्राइस जो उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है तो उसे शेयर प्रीमियम कहा जाता है। फेस वैल्यू की यूज़ की बात करते हैं तो जब कंपनी अपना डिविडेंड परसेंटेज टर्म्स में अनाउंस करती है, जैसे अगर एबीसी कंपनी 20% डिविडेंड अनाउंस करती है तो यहाँ पे वो 20% उसकी फेस वैल्यू का होता है, ना कि शेयर प्राइस का। जैसे मान लो आपके पास एबीसी लिमिटेड के शेयर्स हैं और शेयर का भी करंट प्राइस चल रहा है 500 रुपीज़, तो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें 500 रुपीज़ का 20% डिविडेंड पर शेयर मिलेगा, लेकिन डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे ही दिया जाता है, यानी इस केस में ₹10 का 20% यानी ₹2 पर शेयर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं 5 पैसा के बारे में। आजकल के यंगस्टर्स को शेयर मार्केट में काफ़ी रुचि रहती है, लेकिन उनकी पूरी डिटेल्स अच्छे से एक ही जगह मिलना मुश्किल होता है। इसलिए 5 पैसा लाया है यंगस्टर्स के लिए 2 बहुत ही यूजफुल इनिशिएटिव्स। पहला है यंगवेस्टर अकाउंट। 5 पैसा लाया है स्टूडेंट्स एंड यंग लोगों के लिए स्पेशल ऑफर। यदि आपकी उम्र 25 साल से कम है और आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये ऑफर आपके लिए है, जिसमें आपको मिलता है फ्री डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई फी नहीं देनी है, नो ब्रोकरेज। सही सुना आपने, चाहे आप इक्विटी ट्रेडिंग करें या फिर डिलीवरी, आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं किया जाएगा। अकाउंट मेंटेनेंस के लिए कोई एनुअल चार्ज नहीं, यानी नो एएमसी। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम डीपी चार्जेस 5 पैसा के हैं। आपको सिर्फ 5 रुपीज़ डीपी चार्जेस पे करने हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ना कोई प्लेटफॉर्म फी देने की जरूरत है, ना कोई कमीशन। तो फिर 5 पैसा के साथ आप अपना पहला फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करते वक्त यंगवेस्टर कोड यूज़ करना ना भूलें। और दूसरा है 5 पैसा स्कूल। ये शेयर बाजार से जुड़ी लर्निंग ऐप है। यहाँ हर एक कोर्स को 1 मिनट में बिल्कुल आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है। तो आप स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं मार्केट वैल्यू की। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड हो रहा है लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में। ये एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक 500 रुपीज़ के शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है तो ये उस कंपनी की मार्केट वैल्यू पर शेयर है। मार्केट वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? मार्केट वैल्यू को ज़्यादातर मार्केट एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स द्वारा कंपनी की वैल्यू को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि शेयर्स का मार्केट प्राइस सारा दिन चेंज होता रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेंज होती है। ये एक बेसिक पैरामीटर है जो कई सारी कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे मार्केट कैप विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। मार्केट कैप को कॉमनली सिमिलर कंपनीज को कंपेयर करते वक्त यूज़ किया जाता है, क्योंकि शेयर प्राइस ज़्यादा अफेक्ट होता है कॉर्पोरेट एक्शन से, जैसे बोनस, स्टॉक स्प्लिट एटसेट्रा। और लास्ट है बुक वैल्यू। इसका मतलब होता है कंपनी की बुक्स में शेयर की वैल्यू। ये वो पर शेयर अमाउंट बताता है जो शेयर होल्डर्स को मिल सकती है अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, यानी बंद हो जाती है, या फिर उसके असेट्स को सोल्ड कर दिया जाता है लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशू बाय कंपनी। बुक वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट होती है? जब आप एक कंपनी के करंट शेयर प्राइस को उसकी बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करते हो तो हमें पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो मिलता है। पीबी रेशियो एक हाईली यूजफुल कंपैरिजन टूल है जो काम आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त कई सारे पैरामीटर्स के बेस पे। बुक वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं,
क्योंकि ये उन्हें स्टॉक्स पे बार्गेन डील्स को ढूंढने में मदद करता है अगर उन्हें लगता है कि कंपनी अंडरवैल्यूड है एंड स्टॉक्स का प्राइस बढ़ने वाला है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, मार्केट वैल्यू पर शेयर होती है करंट वैल्यू जिसपे स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू होती है कंपनी की वैल्यू जो उसकी बुक्स एंड शेयर सर्टिफिकेट में लिस्टेड होती है। एंड बुक वैल्यू होती है कंपनी के एसेट्स की टोटल वैल्यू जो शेयर होल्डर्स को मिलेगी इनकेस अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।